नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, 25,000 के ऊपर क्लोज दिया है जाके एक्सपायरी के दिन ये मोमेंट हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है, बट हमारा व्यू कुछ और था। हमारा व्यू था साइडवेज का, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब तक ये 24,800 नहीं निकलेगा तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। तो 24,800 और 24,500 के बीच में ये कंसोलिडेशन कर सकता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में ये खुलने के साथ यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग खुलने के साथ सेलिंग आई और नीचे ही कंसोलिडेशन करता रहा। फिर एक बाइंग आई, फिर कंसोलिडेशन में चला गया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं था, तो मैंने सुबह ही अपनी स्क्रीन बंद करके बाहर घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी चीज़ ये है कि हाँ, अगर मैं स्क्रीन पे होता और ये लेवल टूटता तो मैं कुछ बाय के लिए ट्राई करता, क्योंकि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ बाय के लिए ट्राई कर सकते थे, बट स्क्रीन पे नहीं थे तो उसकी वजह से अवॉइड किया, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हो आप, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक ब्रेकआउट हुआ है तो नए टारगेट ओपन होंगे। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, अभी तक जो लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब क्या करेगा, वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 24,800 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक ये पॉजिटिव है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और जिस तरीके से एफ आई आईज बाय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी तक एफ आई आईज बेच रहे थे जब मार्केट गिर रहा था, वो बाय कर रहे हैं। डी आईज भी बाय कर रहे हैं। तो मार्केट में जो एक कह सकते हैं सेंटिमेंट है ओवरऑल, वो पॉजिटिव है। ग्लोबली भी कोई नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास है नहीं। जो टैरिफ को लेके मार्केट गिरा था, वो भी अब धीरे धीरे उसके भी रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है। जिस तरीके से चाइना में मैं अभी आपको पता ही है 30% यहाँ पे टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो धीरे धीरे और रिड्यूस होगा तो मार्केट में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। अब ऊपर जो टारगेट है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 26,000 तक के टारगेट ओपन होते हुए हैं दिख रहे हैं। किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, तो ये मैं मेंबरशिप जिन लोगों ने ले रखी है यूट्यूब की, उन लोगों को मैं एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा आज शाम को। एक वीडियो बना के या फिर कल आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम को ही शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप उसको कैसे प्ले कर सकते हो कम से कम रिस्क में, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज शाम को वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल एनालिसिस समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए यही है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है, क्लियर कट पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से और ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ये ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। टारगेट ऊपर के समझ लो, पहला टारगेट तो आपके पास यही है 24,350 का, ठीक है। ये आपके लिए पहला टारगेट है, जो कि 25,350 का। और 25,350 निकलेगा तो सीधा सीधा फिर ये गैप है 25,755 का, और 755 के बाद तो फिर आपके पास नया लाइफ टाइम आई है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसका मोमेंटम और तेज़ होता जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है ऊपर की साइड पे। इसके जब तक 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो पुट वुट साइड पे ज़्यादा काम करने की कोशिश मत करिएगा, कॉल साइड पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी ग्लोबली अगर देखें, बैंक निफ्टी की सिचुएशन भी ठीक ठाक लग रही है हमें। ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे, अगर ये देता है तो निफ्टी को और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। मेन रोल आपको आईटी सेक्टर में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल आपको दिखेगा, तो वो निफ्टी को ज़्यादा अच्छा मूव करा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें, यहाँ पे करंटली अगर हमें देखने को जो मिल रहा है, डाउ फ्यूचर करीब 175 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 150 पॉइंट डाउन है, ठीक है। एक दो दिन यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन करता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि निफ्टी 25,000 को होल्ड करने के लिए रेडी है। फिर हम अनदर नया मूव के लिए एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और कोई इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एक्सपायरी वाले दिन में कोई भी मोमेंटम बनने के चांसेस होंगे तो उसको मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, यहाँ पे मंथली ऑप्शन चेन में ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि करीब करीब यहाँ पे
जो 25,500 है यहाँ पे की पुट पे करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर कॉन्फिडेंस है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 25,250 के ऊपर क्लियर कट फिर मार्केट नए लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएगा, नहीं तो 26,000 तक तो रेडी हो ही जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज का जो मोमेंटम आया है मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं था, मैं इसको नहीं पकड़ पाया। हाँ, अगर मैं ऑन स्क्रीन होता तो इसके ऊपर मैं बाय कर सकता था, बट मेरा जो व्यू था वो व्यू क्लियरली साइडवेज मार्केट का था, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आया ही नहीं था आज के दिन। तो वो चीज़ है। बाकी जिन लोगों को आज डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को लॉस हुआ होगा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी के चक्कर में, हाई प्रीमियम के चक्कर में, तो उन लोगों के लिए लर्निंग है कि आपको महंगे ऑप्शन में क्यों नहीं काम करना चाहिए, सस्ते ऑप्शन में क्यों काम करना चाहिए। तो वो भी आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।